इन लोगों को, ये भाजपा वालों को जनता से कोई काम नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से मतलब होता तो ये लोग आज इनके बीच में आते, लेकिन ये जनता के तो हैं नहीं, ये तो अडानी अंबानी के हैं ना। तो जो काम करेंगे अडानी अंबानी के लिए करेंगे। हम दूध के धोखे में चूना पी गए, क्योंकि हमें ये बताता है ये सरकार आएगी, बहुत अच्छे काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि हमें चूने में डुबा के मार दिया। हम हारे हुए को जीत बना देते हैं, 10 वोट पाते हैं, का 10,000 है इनका, ऐसे ऐसे करके के जिताते हैं। ये पैसों के खेल, लेकिन इसको भी जनता अब जान गई है। अब तो लठ लेके चौकीदारी करेगी पेटियों की भी, और जहाँ डीएम गिनती कराएगी वहाँ भी खूंटा गाड़ के बैठेगी जनता। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नफीसा। क्या कहा जाए उस मुख्यमंत्री को जिसके सूबे में लोकतंत्र की हत्या होती है? क्या कहा जाए उस मुख्यमंत्री को जिसके जिले के अंदर मात्र पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हिंसा भड़क जाती है? और क्या कहा जाए उस मुख्यमंत्री को जिसके राम राज्य में एक महिला को चिढ़हरण किया जाता है, एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि ये कैसा चुनाव हो रहा है। सर, कहीं पर लाठी बरसाई जा रही है, कहीं पे पथराव हो रहा है, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अरे दुर्शासन के राज सुने थे, द्वापर में दुर्शासन राज था, तो वही दुर्शासन राज है। दुर्शासन राज में चीरहरण हुआ था, आज यूपी में हुआ है चीरहरण। इससे पहले कोई मामला आया है चीरहरण का? नहीं तो कोई बता दे, इतनी जनता है, कोई बता दे कि चीरहरण का मामला कोई आया हो। तो हम तो ये कहेंगे कि ये दुर्शासन राज है, दुर्योधन राज है, दुर्शासन। योगी के राज में एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं? अरे तो योगी जी का राज होता तब तो, ये तो दुर्शासन राज है, दुर्शासन राज है। दुर्शासन जो चाहे सो कर सके, चाहे पुलिस वालों को थप्पड़ मारे, चाहे पुलिस वालों की वर्दियां खुलवा ले, और चाहे जो मर्जी करवा सके, वो तो भाई उनका है राज, तो वो चाहेंगे जो करेंगे। यदि जनता का राज होता, जनता का राज होता तो जनता का मुख्यमंत्री, जनता का प्रधानमंत्री, जनता जिसको चुन करके सांसद और विधायक भेजी है, वो उनके साथ आते कि भाई कल को भी हमको वोट लेना है। लेकिन तो वो तो सोच रहे हैं कि हम तो भाई 5 साल रहा हूँ, तनख्वाह वैसे लूट रहा हूँ, और उसके अलावा 5 साल में 25 करोड़ रुपया हमको मिल रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये कुल पैसे से तो हमारा तो परिवार चलता रहेगा, हमको क्या ज़रूरत है? आगे जीतूंगा नहीं जीतूँ या न जीतूँ, 25 करोड़ तो 5 साल में हमको प्रधानमंत्री दे रहे हैं, प्लस तनख्वाह रहे हैं, जनता से लूट लूँगा। कोई मंत्री बन गए तो उनको मंत्रालय मिल गया तो माले माल है, तो उनको क्या ज़रूरत है? या तो जब वो आएगा वोट, तो नोट का चाल चलेंगे, नोट पे वोट लेंगे, नोट पे वोट खरीदा जाएगा, पेटियाँ बदली जाएंगी, चोर बाजारी होगा। इसी के बल पे तो ये कूद रहे हैं, और कौन सा बात होता। लेकिन सर, इसको कैसे स्वीकार करें कि एक चुनाव के खातिर एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है? इसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं? अब क्या करेंगे भाई, अब दुर्शासन के राज में स्वीकार करना, उस समय पांडवों भी के स्वीकार किए थे, उसी तरह हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? ये दुर्शासन को मार तो हम सकते नहीं, हमारे पास इतने बल नहीं है कि हम दुर्शासन को मारें या उसको ऑब्जर्व करें। आप कह रहे हैं बल नहीं है, लेकिन वोट का अधिकार ऐसा है कि वोट से हम हर किसी को समय आएगा ना, जब वोट आएगा तब चोट करेंगे, जब वोट का आएगा तब हम चोट करेंगे, तब पूछेंगे योगी जी कि योगी जी ये आप जनता के हो या कारपोरेट के हो, किसके हो, तब पूछेंगे ना। अभी कैसे पूछ लें? अभी तो 7-8 महीना पड़ा है, 7-8 महीना और योगी जी मौज ले ले। योगी जी ने अपने चुनाव जीतने की खुशी जाहिर की, खुशियां मनाई, लेकिन उस महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर या जो हिंसा भड़क रही है उसको लेकर 2 शब्द नहीं बोले। इन लोगों को, ये भाजपा वालों को जनता से कोई काम नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से मतलब होता तो ये लोग आज इनके बीच में आते, लेकिन ये जनता के तो हैं नहीं, ये तो अडानी अंबानी के हैं ना। तो जो काम करेंगे अडानी अंबानी के लिए करेंगे, अडानी अंबानी के लिए। और भी कारपोरेट घराने के जो लोग हैं, जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए ये करेंगे। जब लास्ट होगा तब अपने कुत्तों को भेज देंगे गांव में, जाओ जनता को भोग लो, लोगों को कोई नोट पे खरीदेंगे, किसी को कैसे हु करेंगे, जिला अधिकारी को खरीदेंगे, एसपी डीएसपी को खरीदेंगे, चोर बदमाशों को खरीद ही रखे हैं पहले से, जो उनके पार्टी में है। सबको खरीदा हुआ है चुनाव जीतने के लिए। हाँ, ये हर एक साम दान दंड भेद,
ये सब अपनाने वाले हैं, ये ऐसे वो नहीं है। क्योंकि 2022 के चुनावों में भी हिंसा देखने को मिलेगी, महिलाओं की इज्जत से साथ खेला जाएगा। अरे रोज देखने को नहीं मिल रही है, किसी रोज का। अभी देखिए ये सुने कि वहाँ की लड़की है, क्या कहते हैं, हाथरस की लड़की को बलात्कार किए, उसके बाद में 12 बजे रात को पेट्रोल डाल के फूंक दिए। क्या किए योगी जी? फिर योगी जी क्यों कहते हैं कि हमने क्राइम रेट को 0 पे ला दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया? अरे ये झूठ बोले हैं, केवल एक ये विकास दुबे को मरवाए हैं ना। जो विकास दुबे आज जीवित होता ना तो आज 50 मंत्री जेल में होते, आज उत्तर प्रदेश के 50 मंत्री जेल में होते, इसलिए उसको मरवा दिया गया। नहीं तो ये जनता के बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मुलजिम पकड़ा गया है जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई है, वो कैसे भागेगा? हाँ, ये तो एक ढकोसला है। शास्त्रीय काल, हाँ, तो ये तो ढकोसला है, उसको मरवाया गया है ताकि ये 50-60 जो मंत्री हैं, हाँ, जो लुटेरे, उनका पोल खुल जाएगा, आज वो जेल में जाएंगे, इसलिए तो उसको मरवा दिया गया। हाँ, नहीं तो कौन बदमाश मारा गया? कौन से मारे गए? वो मरवाए हैं। हाँ, बदमाशों को तो साथ दे रहे हैं, बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। हाँ, क्या चीज? वोट किसको देने वाले हैं? वोट भी हमारा यही लक्ष्य है, यहाँ से सबका लक्ष्य यही है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। नहीं, ये बताओ जो महाराष्ट्र से चल करके और यूपी बिहार बंगाल में पैदल गया है और कितने मर गए हैं उनके परिवार, या वो सोचे देंगे इनको वोट? और ये सब में लूटे, दाल में लूटे, तेल में लूटे, नमक में लूटे, हैं, सब में लूटे, और फिर भी आज भूखे मर रहे हैं, आज भूखे पड़े हैं, तो क्या करेंगे? अब बहुत खेल इनका, झूठ का पलंदा जो था ना, अब जनता के आगे पोल खुल गया है, झूठ का पोल खुल गया। ये बताइए कि जनता, आप लोगों से बात करते तो हम, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा के सत्ता में आते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी जनता क्यों भाजपा को जिता देती है बार बार? भाजपा को जिता नहीं देती है। हाँ, ये नहीं, ये पैसे के बल पे जीतते हैं। जैसे डीएम को खरीद लिए, एसपी को खरीद लिए, और चोरों डाकुओं को खरीद लिए, रात को पेटियां बदल जाती हैं। डीएम हारे हुए को जीत बना देते हैं। 10 वोट पाते हैं, का 10,000 है इनका, ऐसे ऐसे करके ये जिताते हैं। ये पैसों के खेल, लेकिन इसको भी जनता अब जान गई है। अब तो लठ लेके चौकीदारी करेगी पेटियों की भी, हाँ, और जहाँ डीएम गिनती कराएगी वहाँ भी खूंटा गाड़ के बैठेगी जनता। क्या लग रहा है सर, यूपी के अंदर राम राज्य है या फिर ये अपराध राज्य बनता जा रहा है? नहीं, राम राज्य तो है यूपी के अंदर, क्योंकि राम के राज में ही तो सीता का हरण हुआ था, उसके बाद उनका अंत हुआ था। तो इनका अंत तो अब निश्चित है 2024 में, लेकिन 2022 में तो योगी का होना। पर जो पूरे भाजपा ही का अंत कर रहे हैं। असली राक्षस जो है वो मोदी तो है, सारा रिमोट तो उसके हाथ में, और उनका रिमोट अडानी और अंबानी के हाथ में है। नहीं तो ये गोदाम 5 साल से बनते जा रहे हैं। क्यों बनते? किसानों को तो वो देख ही नहीं रहा। किसान यहाँ 7 महीने से बैठे, और किसानों का होता वो तो आज यहाँ होता। अब जैसे कहा नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, पर उसने कहा ना चोर चौकीदार मैं नहीं हूँ, चोर तो कोई और है, वे अडानी अंबानी है, चोर तो हिंदुस्तान के। जो आज हमारा गेहूँ 2 रुपये किलो बिक रहा, तो 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह, तो वो कह रहा है महंगाई बढ़ गई। 2 रुपये किलो के गेहूँ से महंगाई बढ़ गई, तो हमारा क्या भाव? क्या लग रहा है सर, 2022 में यूपी के अंदर कौन सत्ता हासिल करने वाला है? देखो, ये तो नहीं कह रहे हम कि कौन सत्ता हासिल करने वाला है, लेकिन हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं, भाजपा का सफाया होने वाला है। 2 बातों में एक बात है, भाजपा का सफाया होने वाला है। इन लोगों ने हद कर दी है। जहाँ भी जिले में चले जाओ, जितने भी खनन हो रहे हैं, खनन माफिया सब बीजेपी के हैं। जितने भी क्राइम करा रहे हैं वो भी सब बीजेपी के हैं। हमारे बरेली में इसमें का अड्डा है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, वो भी हमारे यहाँ जो बरेली का इसमें का अड्डा है वो भी भाजपा वाले चला रहे हैं। तो इनका अंत निश्चित है, क्योंकि हम लोगों ने एक गलती कर गए। गलती कर दिया? गलती ये कर गए, हम दूध के धोखे में चूना पी गए। क्योंकि हमें ये बताता है ये सरकार आएगी, बहुत अच्छे काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि हमें चूने में डुबा के मार दिया। हमारी स्थिति वो हो गई कि वो पेट धीरे धीरे कट रहा है, तो हमको महसूस हो रहा है। पहले हमें ये पता था, सफ़ेद देखा तो हमने कहा ये दूध है भाई पी लो, लेकिन जब हमने पी लिया तो हमें पता पड़ा कि अरे यार ये हमने चूना पी लिया। ये गलती कर गए हम लोग। सुधारेंगे ये गलती 2022? 100% सुधारेंगे, खुद भी सुधारेंगे, औरों को भी जागरूक करेंगे। और भी किस तरीके से इलाज किया जाएगा? हर इलाज करेंगे, हर तरीके से करेंगे और हर इलाज करेंगे, ये जवाब है मेरा। हर तरीके से, जिस तरीके से ये मानेंगे उस तरीके से मनाएंगे।
राजी से गैर राजी से जैसे भी मानेंगे। अब आफत ये आ गई है कि मनाना ही पड़ेगा। इधर किसानों का सबर टूट चुका है, वो जंग के लिए तैयार है। वो जैसे पंजाब का नहीं टूट गया, नंगे कर दिए थे और इन पे नैकर भी नहीं थे, मालूम है ना। तो ऐसा ही हर जगह होना है इनका, और होना चाहिए। जब हमें कोई मारने आ रहा है तो हम अगर उसे मार लेते हैं तो उस पर केस तो नहीं ना लगता, क्योंकि मैंने तो अपनी रक्षा करी है ना। जब हमारा कोई अन्न छीन रहा है, हमारी कोई रोटी छीन रहा है, तो किसकी ताकत है कि हमसे रोटी छीन के ले जाए? तो हम तो उसे फिर दबोचेंगे ही ना। और दबोचना बनता भी, अब आपका मैं कैमरा छीनने लगूं तो आप कुछ तो फड़फड़ाओगी ना। वैसे ही है, अब किसानों का हक खोएंगे, लोगों के हक खोएंगे तो लोग इन्हें फड़फड़ाएंगे। जैसे बिल्ली के उसमें पंजे में कबूतर आ जाता है ना, तो बस समझ लो ये कबूतर बिल्ली के पंजे में आ ही चुका है। 2022 की क्या तैयारियां हैं किसानों की? मैं बता तो रहा हूँ, हर तरह से तैयारी है। चोट, वोट की चोट भी मारेंगे, दूसरी चोट इन्हें चाहिए कि वो भी मारेंगे। अगर इनको ये चाहिए भी कपड़े हमारे उतार दो, तो वो कपड़े भी उतारेंगे किसान। ठीक है, गांव में जाएंगे या वोट मांगने जाएंगे, हर तरह से लड़ने के लिए किसान, मजदूर, इस भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति हर तरह लड़ने के लिए तैयार है। ये